मोतिहारी के लाल ने किया है कमाल। हम आपको बता दें कि शुभंकर कुमार ने पूरा भारत भर में 11 रैंक लाकर यूपीएससी में टॉप किया है। शुभंकर जी आईएएस बने हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है, कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में रह रहे हैं जी। इससे पहले उन्होंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया हुआ है जी। बहाना बनाते हैं कि एसटी कोटा से हम लोग को छूट नहीं मिलता है। यहाँ तो देखा जाए तो शुभंकर पाठक जी तो जनरल से आते हैं, फिर भी उनके घर में 2 आईएएस है। उन्होंने कैसे किया और वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और पढ़ने में हमें फायदा भी लगता है, या फिर कभी हम उनसे मिले तो बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो मोतिहारी जिला में एक ऐसा गाँव है जो आईएएस हर साल यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ देने का काम करता है यहाँ के लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि लोगों के नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल मीडिया। अभी हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं पताही प्रखंड के नारायणपुर गांव में। वहीं पहुंच चुके हैं जहां पे मोतिहारी के लाल ने किया है कमाल। हम आपको बता दें कि शुभंकर कुमार ने पूरा भारत भर में 11 रैंक लाकर यूपीएससी में टॉप किया है और उनके घर पे अभी मौजूद हैं। हालांकि उनके घर पे आने का मेरा मकसद था कि उनसे कुछ पूछताछ करेंगे। हालांकि जब यहाँ पे आए हैं तो उनके घर यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। हालांकि वो लोग दिल्ली रहते हैं, यहाँ पे बहुत लोग हैं, उनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो कहाँ रहते हैं और इन लोगों को कितना खुशी है। हालांकि इनके लोग ने बताया कि इनके पिताजी भी आईएएस है और इनका बेटा भी आईएएस बन गया। यह गांव का पूरा नाम रोशन किया कि आपके गांव में शुभंकर जी आईएएस बने हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है, कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली में रह रहे हैं जी। इससे पहले उन्होंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया हुआ है जी। उनके पिताजी का नाम श्री राजेश कुमार पाठक है, जो कि 1995 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। जी। अभी वह झारखंड के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत है। जी। भैया बताइए कि आपको गांव में इनके घर में 2 आईएएस है और बोला गया कि गांव में भी एक आईएएस है, यानी आपको देखा जाए तो इस गांव में 2-3 आईएएस है। कितना अच्छा लगता है? देखिए, ये सब चीज़ें गांव के भविष्य की संकल्पना करती है जी। और यहाँ पे जो हमारा नारायणपुर गांव है, यह इतिहास से ही सरस्वती की बहुमुखी प्रतिभाओं का धनी रहा है, और सरस्वती की बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी होने के कारण इस गांव पे माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनती रही है। और प्रत्येक वर्ष यहाँ से कुछ बच्चे सफल होते रहते हैं। यानी देखा जाए तो मोतिहारी जिला में एक ऐसा गाँव है जो आईएएस हर साल यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ देने का काम करता है यहाँ के लोग। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की भी कमी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, और ज्ञानवान लोगों को ढूंढते हुए सरकार स्वयं पहुंच जाती है कि हम उन्हें नौकरी दे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जो आईएएस बन रहे हैं, जो बीपीएससी बन रहा है, और जो बच्चे लोग हैं, हमको लगता है कि आने वाले भविष्य में इस गाँव में बहुत सारे आईएएस हो जाएंगे। देखिए, कोई भी कार्य प्रथम बार करने में लगता है कि वह कैसे किया जाएगा, लेकिन अगर आपके घर में आपके आसपास से कोई उस कार्यों को करता है तो करने के पश्चात आपको प्रेरणा भी मिलती है, और प्रेरणा के साथ साथ हमें इस बात का मंथन करने का भी अवसर मिलता है कि उन्होंने कैसे किया, और वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और पढ़ने में हमें फायदा भी लगता है, या फिर कभी हम उनसे मिले तो बात भी कर सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ें हमें हेल्प करेंगी कि हम लोग अच्छे से तैयारी करें और हम लोग भी उस पोस्ट पे जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि नीचे से उठ करके ऊपर तक जा सकता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उनके जो पिताजी है वो आईएएस है तो बन गए हैं, लेकिन उनके पिताजी, कितना आदमी का बोलना रहता है कि जिनका बेटा मास्टर है मास्टर नहीं बनेगा, जिनका बेटा आईएएस है वो आईएएस नहीं बनेगा। यहाँ तो लेकिन शुभंकर कुमार ने करके दिखाया है। ठीक है, उन्होंने करके दिखाया है शुभंकर कुमार ने। इससे पहले उनके पिताजी ने भी किया था। उस समय की स्थितियां भी कुछ और थी, तो विषम परिस्थितियों में उनके पिताजी भी आईएएस बने थे 1995 बैच में। और आगे भी लोगों को वो प्रेरणा देंगे कि लोगों में हर्षोल्लास आया है और लोगों को प्रेरणा देंगे। भैया इनसे कुछ बात करना चाहेंगे। हाँ भैया बताइए, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है कि आपके गांव में? काफी खुशी हो रही है कि हमारे गांव के हमारे भैया का जो बेटा है, भतीजा है, उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किए हैं और टॉप रैंक हासिल करके हमारे देश का नाम रोशन किए हैं। आप लोगों को इनसे क्या सीख मिलता है? हम लोग को यही सीख मिलता है कि हम लोग भी कठिन परिश्रम करें, घोर तपस्या करें, तो आगे बढ़ने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। और इससे काफी हिम्मत मिलता है कि हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहें, और निश्चित रूप से आदमी आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा पाठक जी बताइए, कहा जाता है कि कितना स्टूडेंट लोग जो बहाना बनाते हैं कि एसटी कोटा से हम लोग को छूट नहीं मिलता है। यहाँ तो देखा जाए तो शुभंकर पाठक जी तो जनरल से आते हैं, फिर भी उनके घर में 2 आईएएस है, क्या कहेंगे? यह उनके कठिन परिश्रम और लगन का नतीजा है जी। क्योंकि
और यह हमें बताता है, प्रेरणा देता है कि जब मन में लगन हो और मेहनत करने की ताकत हो तो कोई भी लक्ष्य अभेद नहीं हो सकता है। किसी भी लक्ष्य को हम भेद सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं उनके घर पे हम मौजूद है। थोड़ा बताइएगा, उधर कैमरामैन से चाहेंगे, कैमरामैन उधर फोकस कर, उनके घर पे मौजूद थे। हालांकि वह उनसे वीडियो कॉलिंग कर उनसे कुछ जानने का और प्रयास करेंगे। वह जल्द गांव में उपस्थित होने वाले हैं जी, भोज का आयोजन करने हेतु और पूजा अर्चना हेतु। उस समय आप लोगों को वो बुलाएंगे। जी।